नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से लिंक को कॉपी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, संपूर्ण व्याख्या की जाती है। भाई आप लोग कहिएगा कि व्याख्या क्या है दोस्तों, तो मैं कहूंगा कि यदि आप किसी प्रश्न की व्याख्या कर लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न का व्याख्या बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। कहता है कि 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी। आपके ऑप्शन है बेतला नेशनल पार्क, गिर वन, हजारीबाग अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। 1932 में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ पर की गई थी? सही आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क में की गई थी। विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना बेतला नेशनल पार्क में की गई थी। कहां पर की गई थी? बेतला नेशनल पार्क में की गई थी। किस जिले में है? लातेहार जिले में है। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? यहां पर बाघों की गणना 1932 में हुआ था। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो कितना है? 231.67 वर्ग किलोमीटर। जेपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हुई थी। कब हुई थी? 1973-74 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, बेतला का पूरा नाम क्या है? बेतला का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड एक्सिस एक्सिस है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? दुमका, रांची, साहिबगंज या देवघर? मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? मालूटी को कहा जाता है, जो कि दुमका जिले में स्थित है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। अगला सवाल है झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा जल की समस्या के समाधान के लिए ऑपरेशन वरुण चलाया गया था। ऑपरेशन वरुण जल समस्या के समाधान के लिए चलाया गया था। किस जिले में? झारखंड के धनबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वा जिले किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? गढ़वा जिला किस जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पलामू जिला। पलामू जिला से कटकर गढ़वा का निर्माण किया गया था। गढ़वा जिला पलामू जिले से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। इसे गढ़ देवी की नगरी के नाम से जाना जाता है। गढ़वा की बात कर लिया जाए तो मराठी भाषा का शब्द है और ये किस प्रमंडल के आता है? किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, गढ़वा कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। गढ़वा जो है 3 राज्यों से सीमा साझा करती है, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से सटने वाला एकमात्र जिला कौन है दोस्तों? गढ़वा है। ठीक है, पलामू प्रमंडल की बात कर लिया जाए तो इसमें 3 जिले आते हैं,
ठीक है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मात्र 3 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3। महानगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को क्या कहा जाता है? महानगर की संज्ञा दी जाती है। झारखंड में वर्तमान में महानगरों की कुल संख्या कितनी है? 3 है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। क्लियर ना? रांची शहर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 14,56,573 है। जमशेदपुर दूसरे नंबर पर आता है, 13,37,131। धनबाद तीसरे नंबर पर आता है, 11,95,298। और बोकारो चौथे नंबर पर आता है, इसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। ठीक है, कितनी है? 5,63,417। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा या गढ़वा? आंसर कीजिएगा फटाफट। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी। कहां पर पाया जाता है? पाकुड़ में पाया जाता है। झारखंड के पाकुड़ जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है। पाकुड़ जिले में ही न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर एवं न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखने को मिलता है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन है? पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटावी नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी या 8वीं नाम से संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा असुर को माना जाता है। किसे माना जाता है? असुर को माना जाता है। कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड में असुर जनजाति को माना जाता है। असुर जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, असुर, बिरहोर, बिरजिया, सबर, कोरवा, परहिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। 8 आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, असुर जनजाति, असुर का प्रजातीय संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से है। इसे पूर्वा देवा भी कहा जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में असुर का भी योगदान काफी है। झारखंड में इस जनजाति का प्रवेश कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश से हुआ था। इनकी भाषा असुरी कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत में भी देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? कहां से मिली है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इच्छागढ़ से मिली है। झारखंड के इच्छागढ़ कहां पर है? सरायकेला खरसावा में है। यहीं से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है और इसे कहां रखा गया है? रांची संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से मिले हैं। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से, कहां से? सिंहभूम क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदिक संबंधों की पुष्टि होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि इंडो सिथियन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। जबकि कुषाण कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो रांची से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक कौन था? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज शिवदास कर्णके। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी राजा शिवदास कर्ण थे। फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल का आंसर फटाफट कर लीजिए। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? आंसर कीजिए फटाफट। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रघुनाथ शाह था। कौन था दोस्तों? रघुनाथ शाह। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह हुए थे, जो अत्यंत धार्मिक एवं दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद राम शाह राजा बने। इस दौरान मुगल और नागवंशी राजाओं के बीच मधुर संबंध थे। चलिए अगला सवाल स्टेटमेंट वाला है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, दुर्जन साल या शाह हीरे का पारखी व्यक्ति था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, दुर्जन साल जो है हीरे का पारखी था। दूसरा कथन है, इसे जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने पराजित किया था। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, बाद में 6,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले इन्हें मुक्त कर दिया गया था। ये भी कथन यहाँ पर सही है। चौथा कथन, इन्हें अकबर के द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी। यहाँ पर ये कथन गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इन्हें अकबर के द्वारा नहीं बल्कि जहांगीर के द्वारा, ठीक है, बल्कि जहांगीर के द्वारा शाह की उपाधि दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। दुर्जन साल को शाह की उपाधि हीरे की पारखी होने के कारण जहांगीर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड ने की थी। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? क्लीवलैंड के द्वारा की गई थी। पहाड़िया विद्रोह के दौरान राजमहल क्षेत्र में काफी असंतोष फैल रहा था। इस असंतोष को कम करने के लिए क्लीवलैंड ने हिल असेंबली प्लान की शुरुआत की थी। यह प्लान जो है पहाड़िया जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया गया। इस प्लान के तहत समूचे राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़िया को एक शासन व्यवस्था हिल असेंबली के अंतर्गत लाया गया। हिल असेंबली का प्रमुख किसे बनाया गया? सरदार को बनाया गया, जो कैसा पद होता था? वंशानुगत पद होता था। नेक्स्ट कर लीजिए, अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1809 में किया था। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन 1809 में किया था। दोस्तों
झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।